नमस्कार। हमारे साथ हैं श्री राम गोदाम सेवा समिति के संस्थापक जगदीश प्रसाद भट्ट साहब। आइए जानते हैं जिस पर से लगातार वो गौ सेवा में लगे हुए हैं, आखिर किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आप गौ संरक्षण में लगे हुए जी हैं, जी जी क्या कुछ आगे कार्य हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हम यात्रा पे निकले हैं जो भगवान राम का अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा। हमारे भगवान जो है 492 साल के बाद जी जो विराजमान हो रहे हैं अपनी जो उनकी प्यारी भूमि थी, उनकी जन्मभूमि थी, अपनी जन्मभूमि में अयोध्या में। उसके लिए मैं अयोध्या के जो हमारे उनके समिति के हैं, जो अयोध्या के जो अपने जो है ट्रस्ट के हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार को याद किया। जी जी। आज पूरे भारत में राममय हो रखा है और बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। और उसमें मैं सवेरे कल को जो है 22 जनवरी को और भगवान राम का जो है दिव्य के रूप में जो है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, और उसमें हम विशेष रूप में उसमें हम आमंत्रित हो रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक मेन एक दिवाली का अवसर है, और उस अवसर को पूरे भारत, पूरा विश्व मना रहा है। उसके लिए हम साथ साथ जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं। लेकिन आप जिस उद्देश्य के साथ गौ सेवा कर रही हैं, कहाँ तक पहुंचा? क्या सरकार आपकी बात मान रही है, या अभी जिस प्रकार से स्थिति है उसमें तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है? सर देखो, आज हम भगवान राम का जो है 22 तारीख को पूरा उत्सव मना रहे हैं, और भगवान राम को भी जो है इस धरती पे लाने वाली हमारी गौ माता है, भगवान कृष्णराज की गौ माता। और उसी उद्देश्य से हम जा रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे वहां जाके कि हे भगवान राम, आपका मंदिर तो बन गया, पर आज आपकी माँ जो है सड़कों पे वीरान है, और उसके लिए हम वहाँ जाके आराधना करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, हम उसी गौ माता के लिए लगे हुए हैं। जो है कोरोना काल से हम गौ माता हमारी बचनी चाहिए। जिस गौ माता के रोम रोम पे हमारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, उस माता के लिए आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम अयोध्या धाम में जा रहे हैं, और वहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन खासतौर से गौ की जो जो स्थिति है, वो ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। देखो, गौ माता एक भारत की आत्मा है। गौ माता हमारे चारों वेदों की माँ है। आज प्रत्येक सनातनी समझता है कि गौ माता हमारी कहाँ सड़कों में वीरान है। मैं तो यही निवेदन, पहले तो हमारी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो गौ माता भगवान राम को ही पृथ्वी पे ला रही है, आज वही गौ माता सड़कों पे वीरान है। सबसे पहले तो गौ माता का ही मंदिर बनना चाहिए, दिव्य मंदिर बनना चाहिए था भारतवर्ष में, और गौ माता का मंदिर बनता, उसके बाद भगवान राम का मंदिर बनता, तब उसकी बात ही कुछ और थी। पर फिर भी हम यही कहते हैं कि हम सरकारों से बात करेंगे, क्योंकि भगवान राम का मंदिर जो विराजमान, हमारे लला भगवान राम विराजमान हो रहे अपने अयोध्या में, अपनी जो है जन्मभूमि में, उसके बाद हमारी गौ माता विराजमान होनी चाहिए कहीं ना कहीं। आप यात्रा पर निकले थे, काफी लंबी यात्रा आपने की। इस यात्रा के दौरान आपको कैसा अनुभव रहा, खासतौर से लोगों के उत्साह में? देखो, प्रत्येक सनातनी जानता है कि गौ हमारी माता है। यात्रा तो हमारी एक ऐतिहासिक यात्रा थी, क्योंकि भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की यात्रा निकली हैं, पर हमने एक श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार ने एक यात्रा निकाली, ऐतिहासिक यात्रा, गौ माता की यात्रा। प्रत्येक व्यक्ति के पास हम गए थे, हम प्रत्येक मोहल्लों में गए, शहरों में गए, शहरों में जाके हमने सभी लोगों से विनती की कि इन गौ माताओं की रक्षा कीजिए, क्योंकि जिस गौ माता की रक्षा ही स्वयं भगवान कृष्ण ने की हो, जिस गौ माता की ही रक्षा स्वयं भगवान ने की हो, और जिस गौ माता के हर 4 वेदों में हर अध्याय निकाल के देखो, गौ माता के दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर के बिना कोई पूजा नहीं होती। उस गौ माता के लिए हम पूरे भारत के, मतलब हम ये कहेंगे आपको, भारत का मध्य भाग के मतलब 6 राज्यों में हम गए थे, और 6 राज्यों में हमने कहा बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। और हमें पूरी उम्मीद है, जब भगवान राम का ही दिव्य मंदिर ये जो है
जो है प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है, तो हमें लग रहा है कि गौ माता भी हमारी अवश्य बचेगी। जी। लेकिन आप जिस उद्देश्य के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, हाँ जी। आपको लगता है कि वहाँ और लोगों से जो बैठे हैं, दिव्य लोग बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत होगी इस मसले पर? जी जी, बिल्कुल होगी। मेरा देखो मेन वही है, हम सबसे पहले तो हम धन्यवाद करने चाहते हैं जो हमारे अयोध्या में जो हमारे राम जन्मभूमि के जो उसमें जो अपने उसमें ट्रस्टी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने श्री राम गोधाम को याद किया। हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे सबके पास, वहाँ पे हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मिलेंगे, और हमें जो है अनेकों संत मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे, सबसे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा जो है भगवान राम का जो दिव्य मंदिर तो बन गया, पर गौ माता के लिए आप अवश्य ही गौ माता के लिए आप आगे आइए, और इस 2024 में ही आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाइए। और गौ माता जो हमारे पूर्वजों ने गौ माता की रक्षा की थी, जो गौ माता हमारी सड़कों पे आज तड़प रही है, और जिन गौ माताओं की रक्षा हमारे पूर्वजों ने अपने खलियानों में की थी, उन गौ माताओं को पुनः द्वारा वापस प्रत्येक व्यक्तियों के घरों में लाया जाए। जब तक हमारी गौ माता इस धरती पे नहीं बचेगी, तब तक भारत में हम ये नहीं कहते कि हमारे भारत सनातन धर्म के लोग हैं। जी जी, आप खासतौर से उत्तराखंड में कई तरह के भूखंडों पर आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर गौ माता को ला रहे हैं, कितने गौ संख्या है अभी आपके पास? देखो, हमने कोरोना काल से गौ माता की सेवा के लिए, मैं सेवा नहीं कहूँगा, उस दिन मैं सेवा कहूँगा जिस दिन भारतवर्ष में गौ माता बचेगी। आज हमें बड़ा दुख लगता है, बड़ा अफसोस होता है। मैं अपने देखो, हम रहते हैं ऋषिकेश में, देवभूमि, जो हमारी देवभूमि का द्वार है, जहाँ से हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। आज कहीं पर भी आप जाके देखोगे धामों में, सड़कों में गौ माता, हमारी बद्री गाय माता है, हमारी जो हमारी गढ़वाल की जो गाय माता है, छोटी छोटी गाय माता होती है, बद्री गाय माता है, और असली गौ माता है बद्री गाय माता, जिनकी स्वयं भगवान कृष्ण ने रक्षा की हो, वो गौ माता है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में तड़प रही है। उनके लिए हमने आवाज उठा रखी है, हमने कहा भाई ये गौ माता नहीं तड़पनी चाहिए, क्योंकि मेन हमारा मकसद ये है कि देवभूमि उत्तराखंड में पलायन हुआ बहुत ज्यादा, और पलायन करके लोग अपने रोजगार के लिए शहरों में चले गए, और गौ माताओं को वहीं छोड़ के आगे जंगलों में, अपने घरों के आगे। आज वो गौ माता उनको देख रही है, अपने मालिकों को देख रही है कि जो हमारी रक्षा करते थे वो कहाँ गए। आज वो गौ माता जंगलों में भटक रही है, उनके लिए हमारी आवाज है। वो गौ माता सड़कों पे मर रही है, और वही गौ माता, विशेष करके मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि पतित पावनी माँ गंगा हिमालयन से गौमुख से निकली हुई जो हमारी माँ गंगा है, और माँ गंगा कहाँ से निकली? गौ माता के मुख से, गौमुख से। गौ माता की पुत्री गौ माता है, और गौ माता आज वहीं पर हिमालय में, और उसी गंगा के तट पे तड़प तड़प के मर रही है। उसके लिए हमारी आवाज है, उस आवाज को लेके हम श्री राम गोधाम जो है पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उन गौ माताओं को बचा लो, क्योंकि तभी तीर्थ स्थान जो हम कहते हैं, तीर्थ स्थानों में कि कण कण में भगवान बसता है, जहां पर हमारे अनेकों प्रकार का आप हम यही कहेंगे 33 कोटि देवी देवता हमारे जो उन स्थानों में बसते हैं, वहीं पे हमारी गौ माता मर रही है, उनको बचाइए आप। खासतौर से राज्य सरकार की क्या कुछ इस दिशा में कार्य हो रही है, आपको क्या लगता है इसमें? देखो, राज्य सरकार अपने लिए अपने स्तर पे काम कर रही है। देखो, राज्य सरकार का कोई कसूर नहीं इसमें, ना इसमें केंद्र सरकार का कसूर है, क्योंकि गौ माता का दूध हम पीते हैं। जब तक हम लोग स्वार्थी बन गए, देखो आज पूरे भारतवर्ष में हम भगवान राम के लिए पूरे भारत जो है अपना राममयी हो रखा है, और हम लोगों ने जो है गौ माताओं को तड़पा के सड़कों पे मार दिया। जिस गौ माता की रक्षा स्वयं भगवान जो है राम ने की हो, वही गौ माता अगर सड़कों पे तड़पेगी तो भगवान का आशीर्वाद हमें कहाँ से मिलेगा? भगवान राम का आशीर्वाद हमें कहाँ से मिलेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।